गुड मॉर्निंग साथियों। आज ईद का दिन है। आप सबों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे अच्छे मिठाई का आनंद लीजिए, खास करके सेवई का आनंद लीजिए। आज ईद के शुभ अवसर पर एक केस बताने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा केस है। एक 25 वर्षीय मुस्लिम नवयुवक मेरे पास आया और उसके चाचा ने उसको मेरे पास लेकर आया। उसको काफ़ी डिस्निया था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दम्मा जैसा अटैक, और करीब 2 साल से वो परेशान था। एलोपैथिक दवा चलता था बट उससे कोई ख़ास लाभ नहीं मिलता। तो जब उसको मेरे पास लाया गया, वो अनमैरिड है। उसके चाचा ने बताया कि सर इनको जो है ना, जब प्रश्न कुछ पूछते हैं या कोई भी कुछ पूछता है तो ये बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। बोला और इनको एक काम में मन नहीं लगता है। तो मैंने रोगी के चाचा को बाहर भेजा। फिर हमने बात करी कि अच्छा और क्या दिक्कत है, इन सारे चीज़ों के अलावा क्या दिक्कत है। तो उसने बताया, जब उसके चाचा ने ये बताया कि सर इनको एक चीज़ में मन नहीं लगता है, तो ये बंदा खुद से बोला कि सर हम, ठीक है मेरा मन तो चेंज हो जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं हाथ पे तो हम उसके गहराई तक जाते हैं, उसमें सीखते हैं कि आखिर क्या है और कैसे होगा। और तो जो मोटरसाइकिल में जब बैठते हैं और कहीं जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और तो मैंने उससे डायरेक्ट प्रश्न करी कि अच्छा और बताओ गर्लफ्रेंड। तो बोले सर है। तो बोले तो किस तरह का रिलेशनशिप है। तो सर हम तो चाहते हैं कि शादी करें और उसको भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर कभी लगता है कि उसको तो फिर लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर क्या करें। कभी लगता है कि फैमिली मेम्बर को बोले, लेकिन फिर लगता है कि शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको बीमार कुछ प्रॉब्लम है। हमने करी तो हमने पूछा कि आखिर और कितना दूर तक रिश्ता गया, फिजिकल। तो उसने बोला नहीं सर। तो हमने बोला क्यों। उसने बोला कि नहीं, हमारा धर्म में ये नहीं कहता है। तो बोले कि तो बहुत सारे लोग तो करते हैं। बोले नहीं, लेकिन हमारा धर्म नहीं करता है, वो एक तरह से पाप है, और अगर वैसा करते हैं तो उससे फिर हमको छुटकारा नहीं मिलेगा, मतलब वो माफ़ करने लायक नहीं है। तो मैंने उसको जस्ट बैठे बैठे 2 खुराक दवा दिया, 2 डोज 200 पोटेंसी में, और बैठे बैठे ही वो रिलैक्स हो गया। हमने सबसे पहले उसके जो चाचा ने बताया तो उसके अनुसार हमने मूड चेंजेबल लिया। दूसरा, उसने जो आंसर दिया कि हम तह तक जाते हैं, तो उसके लिए मैंने कोरियस लिया। तीसरा कि कोई भी जब प्रश्न उससे करता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चनड।
या इरिटेबिलिटी क्वेश्चनड वेन। और जो वो मोटरसाइकिल में चलता है और उसको आराम लगता है, तो एयर इन ओपन एमिलोरेशन। और सबसे बड़ा आईपीआर का जो हमने रूब्रिक लिया कि उसने ये कहा कि नहीं, हमारे धर्म में ये पाप है, तो इसके लिए हमने लिया एंजाइटी साल्वेशन अबाउट। और पल्सेटिला की 2 खुराक हमने 10-10 मिनट पे दी और मिराकुलस रिजल्ट उससे मिला। तो यहाँ हमने एंजाइटी साल्वेशन अबाउट क्यों लिया? साल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या? एक तो सबसे पहले जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है या किसी भी धर्म में इस बात का उल्लेख है, मुक्ति का मतलब ये होता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन होला, फिर मनुष्य रूपी शरीर का धारण नहीं हो सके, परमात्मा में जाके मिल जाना, विलीन हो जाना, परमात्मा का अंग बन जाना। यानी कहने का अर्थ है कि ये जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है ये खत्म हो जाए। दिस इज साल्वेशन, ये साल्वेशन है। और चूंकि ये हमारा रेपट्री में, होम्योपैथिक रेपट्री में है, तो इसका ब्रॉड यूज है। जैसे जहाँ भी पेशेंट ये बोलता है कि सर इससे मुक्ति कैसे हमें मिलेगा, है ना, ज़्यादातर पेशेंट इस शब्द का यूज करेगा, मुक्ति। किसी रोग से मुक्ति, किसी परेशानी से मुक्ति, या जो धर्म संबंधी जो दिमाग में बैठा हुआ है, जन्म मृत्यु का मुक्ति, इससे कैसे छुटकारा मिले। तो यहाँ हमने ये बंदा इसी बात का तो उल्लेख किया कि ये माफ़ नहीं होगा। यानी ये माफ़ नहीं होने का मतलब है कि हम आगे हमारा जो पुनर्जन्म हो जाएगा, यानी ये आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगा। तो एंजाइटी साल्वेशन अबाउट, और बहुत ही सुंदर लाभ मिला। आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इतना बेहतर लाभ मिला पल्सेटिला से। और ऐसे देखिए, पल्सेटिला पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। ये हैनीमैन सर के समय से ही ये पॉलीक्रेस्ट है। हालांकि हम लोगों ने एक धारणा बना लिया है कि जिसका बहुत ज़्यादा यूज है वो पॉलीक्रेस्ट है। तो ऐसा है कि बहुत सारे मेडिसिन के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो वो मेरे लिए रेयर हो गया। लेकिन जब उसका फ्रिक्वेंट यूज हो जाता है तो वो पॉलीक्रेस्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो मैं ये भी कहूँगा कि आप भी रेपट्री का यूज करें और माइंड टेक्नोलॉजी को यूज करें। बहुत ही सुंदर और सटीक लाभ मिलता है। थैंक यू। पुनः एक बार मैं आप सबों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।